क्वेश्चन स्टडी है कर। तो लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर ले लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, अब उसके आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया था, ये वाला जो एपी का क्वेश्चन है ये कर लिया था, ठीक है। अब इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो इससे आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने बोला आपको क्वेश्चन अच्छी अमाउंट में कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस आपकी 1 नंबर करा दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, देखो अल्फा बीटा इसके रूट है, ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, यहाँ पे मॉड लगाए, ठीक है, जिससे कि ये मतलब ये ना रहे कि अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा है इस वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई थी कल, अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो तो इस वाले क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कर लोगे। किस तरीके से होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के बी, ठीक है, और ए माइनस के बी, ठीक है, यही जो फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको सम ऑफ द रूट बताया था और डिफरेंस ऑफ द रूट बताया था। फिर अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 बताया था, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 बताया था, 4 बताया था, 5 बताया था। तो सब कुछ बताया था कल, ठीक है। कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो ये वाला लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ सॉरी डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता है, रूट डी बाई ए, ठीक है। तो देखो इसमें पहले क्या सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट कितना था, माइनस के बी अपॉन ए, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3, ठीक है, क्योंकि प्लस के 3 हो जाएगा, 3 अपॉन में 1 3 हो जाएगा। अब रूट डी, तो रूट में क्या करेंगे बी स्क्वायर, माइनस के 4 इसी में बता रखा है, तो बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस के 4 इंटू 1 इंटू सी, तो कितना हो जाएगा माइनस के 11 हो जाएगा। तो माइनस 11 को मैं माइनस में को आई स्क्वायर लिखता हूँ, तो यहाँ पे आई बचेगा, ठीक है, अपॉन में ए क्या 1 है, तो ऐसी केस छोड़ देंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 और इसकी वैल्यू है √11, तो 3 √11 इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको एक एक चीज कराऊंगा मैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, बस आपको बस प्रॉपर नोट्स बनाने हैं बस। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट तो मैंने लिखा रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो तो उसके जो रूट होते हैं एक 1 अगर 1 है तो दूसरा सी वाई ए है। तो मैंने इसका बताया था कि किस तरीके से आता है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर, ये वाला पॉइंट देखो, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, ठीक है। इफ 1 मतलब ये क्वेश्चन दे रखी है, इफ वन रूट ऑफ एन इक्वेशन if one root of an equation is reciprocal to other, ठीक है, इसके 2 रूट होंगे तो एक जो इसका रूट है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, देन ए इक्वल्स टू सी होता है ऑलवेज, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरीके से बना। अगर एक रूट मान लो अल्फा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो दूसरा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट लूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा, सी अपॉन ए होता है। तो देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो ए इक्वल्स टू सी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप भूल भी जाओ कंडीशन तो बस दिमाग में इसका जो एल्गोरिथम है वो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू सी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं इन पॉइंट्स पे। क्वेश्चन में बोल देगा कि कोई क्वेश्चन दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, बोल देगा कि इसमें क्या है एक रूट दूसरे का ऐसे बोला तो क्या होगा, तो सिर्फ आपको बस एक को सी रखना है बस। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैं अभी पॉइंट लिखा इस पर क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट में बता चुका हूँ। तो डिफरेंस ऑफ द रूट जो होता है रूट डी बाई ए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ रूट्स आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देन डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये कंडीशन होती है अगर रूट क्या है कॉन्जिक्यूटिव है। अब देखो अब अगर आप ये भूल भी जाओ तो किस तरीके से करोगे, डिफरेंस ऑफ द रूट लेके देखो कॉन्जिक्यूटिव है तो एक अल्फा होगा, एक अल्फा प्लस 1 होगा, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। तो अगर मैंने कहा डिफरेंस ऑफ द रूट लूँ तो अल्फा प्लस के 1 माइनस के अल्फा इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द रूट कितना था रूट डी वाई ए, तो रूट डी वाई ए हो जाएगा।
अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो रूट डी ए की वैल्यू क्या होगी, ए हो गई, और यहाँ से क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो यही तो कंडीशन जी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बस आपको ये याद रखनी है, क्वेश्चन में पहले ही बोल देगा कि ये इक्वेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, तो बोल देगा, तो आपको सिर्फ डी इक्वल टू ए स्क्वायर लगाना है, और मोस्ट ऑफ द इक्वेशन में बताया आपको ए वन ही होता है, तो डी इक्वल टू वन ही हो जाता है। बट हर बार नहीं करना, देख लेना कि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से करना है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, इफ वन रूट ऑफ एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन का एक रूट इज एन टाइम्स दी अदर, अगर एक रूट इसके एन टाइम्स है, तो यहाँ से कंडीशन पूछता है, या तो जनरलाइज में कंडीशन ही पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन में बोल देगा कि अगर इसका रूट 3 टाइम्स है 4 टाइम्स है, इस तरीके से। अभी क्वेश्चन आएगा तो और अच्छी तरह से क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन आती है एन बी स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर और ए सी, ये आपको सिर्फ कंडीशन याद रखनी है, सिर्फ आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियरिटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 5 क्या है, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसके क्या रेशियो ऑफ रूट्स क्या है, इज एन इज टू एन, मतलब क्वेश्चन में बोल देगा कि अगर कोई भी इक्वेशन दे देगा, उसको बोल देगा कि जब भाई इसके रूट्स जो है ना वो एम इज टू एन, यानी कि 3:4 4:5 इस तरीके से दे देगा। तो यहाँ से क्या आती है, देन एक कंडीशन बनती है माइनस के बी अपॉन में रूट डी इक्वल टू एम प्लस के एन अपॉन में एम माइनस के एन। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों जो रेशियो दिए होंगे उनका सम करना है, नीचे डिफरेंस लेना है, और यहाँ पे माइनस के बी पर रूट डी निकालना है। तो ये कंडीशन है, इससे आपका आंसर आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या के वगैरह की वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, कंडीशन में। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या है, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इसमें क्या दो इक्वेशन है। ठीक है, तो ए वन एक्स प्लस के बी वन एक्स प्लस के सी वन इक्वल टू 0, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, या दूसरी इक्वेशन है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस के बी टू एक्स प्लस के सी टू इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, मतलब इक्वल टू रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इसके। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आती है, इसके रूट्स इसमें क्या हमने अल्फा कोमा बीटा माने, और इसके मान लेते हैं कि डेल्टा कोमा गामा है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, तो यहाँ से कंडीशन निकल के आती है, देन बी वन अपॉन में रूट डी वन इक्वल टू बी टू अपॉन में रूट डी टू। ऐसे क्या, ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर इस तरीके से आता तो ये वाली कंडीशन याद रखनी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब देखना आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज का 2 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 9x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 लॉग बेस 2 पे के माइनस के 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से दे रखा है। तो देखो कंडीशन क्या दे रखी है, हैज रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इसने देखो कंडीशन दे दी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आपको अगर कंडीशन आ रहा है तो सीधे सीधे क्या आप कंडीशन में वर्क करोगे, के वैल्यू निकालनी है, और इसके जो रूट्स है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैंने रेसिप्रोकल में अभी लिखा है ए इक्वल टू सी होता है, सीधे ये पढ़ते ही आपके दिमाग में ये वाली कंडीशन बन जानी चाहिए, क्योंकि अभी लिखा है इक्वल टू सी। देखिए ये रहा, तो इक्वल टू ये सी लिखा है, तो इसी पे सिर्फ वर्क करना है सिर्फ। तो इक्वल टू सी रखना है बस। तो ए क्या 9 इक्वल टू सी कितना है 3 लॉग
बेस 2 पे के माइनस के 1, ठीक है, यही तो है। अब कैसे यहाँ से सॉल्व करना है, तो ये 3 टाइम्स चला गया, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ के माइनस के 1, तो के 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मॉड में कितना होगा के माइनस के 1, ठीक है, प्लस माइनस से खुलेगा, तो प्लस माइनस से खुलेगा तो कितना होगा, के माइनस के 1 इक्वल्स टू माइनस के 9, और के माइनस के 1 इक्वल्स टू प्लस के 9, तो यहाँ से के वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, और यहाँ से क्या आ गई, माइनस के 8 आ गई। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको बस आप ये वाली भी क्वेश्चन करके चले आओगे तो काफी अच्छे नंबर मार्क्स ले आओगे आप, ठीक है। इफ 1 रूट ऑफ एन इक्वेशन इज 4 टाइम्स दी अदर, और आपको इक्वेशन दे रखी है 2ax² प्लस के bx प्लस के 3c इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन दे रखी है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, देखो एक रूट क्या है 4 टाइम्स है, तो मैंने n टाइम्स की बताई थी, तो nb² इक्वल्स टू कितना होता है n+1 का होल स्क्वायर और ac, ठीक है, यही था। तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू b², तो यहाँ पे b का b है तो b² हो जाएगा, इक्वल्स टू n कितना 4, 4+1 5, 5 का स्क्वायर 25, और a कितना है 2a है यहाँ पे, और c कितना है 3c है, तो यहाँ से कितना आएगा 4b² हो गया, इक्वल्स टू 25 दूनी 50, ठीक है, और 50 से कितना होगा 150, तो 150 AC हो गया। और फोर्थ से नहीं जाएगा, फोर्थ चला जाएगा क्या ये, नहीं जाएगा ज़्यादा फोर्थ से, तो 2 से चला जाएगा, तो 2 से कितना जाएगा 75 AC, तो ये आपका अपना आंसर हो गया। यहाँ से ये वाली कंडीशन ऑप्शन में होगी, तो ये वाली टिक कर देना, क्योंकि एन टाइम्स देगा, देखो यहाँ पे क्या है n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स दे रखा है, कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, टिक मार देना। बस इसी तरह का क्वेश्चन बनते हैं जो पॉइंट्स लिखा है मैंने उस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट्स पर, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन x² माइनस के 2x प्लस के इक्वल टू 0 इज 4:3 की वैल्यू निकालनी है यदि रेशियो ऑफ रूट्स जो है इस इक्वेशन के 4:3 है। तो मैंने बताया कि अभी m/n में क्या होगा, मैंने कंडीशन लाई थी b माइनस के b अपॉन में रूट डी इक्वल टू क्या होता है m प्लस के n अपॉन m माइनस के बताया था अभी, ठीक है, तो माइनस के b यानी क्या होता है 2 हो गया, अपॉन में रूट डी यानी b² माइनस के 4ac, तो b² माइनस के 4ac, तो 4 के हो गया, इक्वल टू m प्लस के n यानी दोनों का सम कर देना, नीचे डिफरेंस रख देना, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन में, ऐसे अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो बाहर रूट में क्या आएगा 2 आएगा, रूट से बाहर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके 1 अपॉन में 49 इक्वल्स टू 1 माइनस के हो जाएगा, तो ऐसे के की वैल्यू आएगी 1 माइनस के 1 अपॉन में 49, तो 48/49, तो ये अपना क्या है आंसर 48/49। तो के की वैल्यू तो निकालनी थी और m/n में रेशियो दे रखे थे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इफ एक और क्वेश्चन, इफ 1 रूट ऑफ एन इक्वेशन 2x² माइनस के 3x प्लस के 4k इक्वल टू 0 दे रखा है, इज 2 मोर देन दी अदर, फाइंड के। देखो इफ 1 रूट ऑफ एन इक्वेशन यानी इस इक्वेशन का एक रूट मतलब इज 2 मोर देन द अदर, दूसरे से 2 ज्यादा है, तो यानी कि एक रूट क्या हो गया हमारा अल्फा हो गया, दूसरा अल्फा प्लस 2 हो गया, क्योंकि दूसरा जो है वो पहले से 2 ज्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डिफरेंस ऑफ द रूट से कुछ फायदा मिलेगा हमें, क्योंकि अल्फा से अल्फा कटेगा, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स
और सम ऑफ द रूट्स, तो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भूलना मत, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स लूँ तो अल्फा प्लस 2 माइनस के अल्फा करूँगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो डिफरेंस ऑफ द रूट कितना था, रूट डी ये होता है, ठीक है। तो 2 इक्वल टू कितना आ गया, रूट डी, तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 9 माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 4 के अपॉन में ए कितना है, ए के 2 है, तो 2 का कितना होगा 4, ठीक है। रूट में ये कितना हो गया 9 माइनस के 4 दूनी 8, 8 चौक 32 के हो गया, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो ये 16 हो गया इक्वल्स टू 16 हो गया जी। और इधर क्या बचा 9 माइनस के 32 के वैल्यू निकालनी है तो 32 के इधर आएगा, और 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस के 7, और के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 7/32। तो ये अपना आंसर हो गया माइनस के 7/32, ठीक है। अब कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने जितने पॉइंट्स लगाए थे आपको क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। और अगर आपको और चाहते हो कि और प्रैक्टिस करनी है तो आप RS अग्रवाल लगा सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको डाउट भी बता दूंगा उसमें से, तो और क्या चाहिए आपको यार, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, अभी हम किस पे वर्क कर रहे थे, एक इक्वेशन दे रखी थी, उसके रूट्स दे रखे थे। अब क्या होगा, रूट्स उसके दे रखे होंगे और इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। अब मान लो अल्फा कॉमा बीटा इसके अगर रूट है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनानी है तो किस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, तो मान लो अगर अल्फा बीटा इसके रूट है, ठीक है, तो जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होगी पहले बात तो, क्योंकि दो रूट है, तो क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। वो बनेगी कैसे, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट, यानी जो रूट है ना उनका सम करना है, एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट करना है, इक्वल टू 0 रख देना है। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जैसे मान लो 3,4 दे रखा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो 2,3 रूट्स है इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा प्लस के 3 2 जाकर 6 हो गया। अब देखो इसके रूट्स निकाल के देख लेना, 2,3 आएंगे, सी लिख सकते हैं, जो हम x माइनस 2 एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0, देखो x इक्वल टू कितना है 2,3 आया कि नहीं। तो इस तरह की इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक हो तो, ठीक है। दूसरी अगर आपकी इक्वेशन क्या हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन के क्या रूट होंगे अल्फा बीटा और गामा। तो क्यूबिक इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, तो एक्स क्यूब माइनस के सम ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर प्लस के दो के प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक्स हो जाएगा माइनस के तीनों का प्रोडक्ट एक साथ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है आपकी इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, ठीक है। अब इस पर करेंगे अपन लोग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन भी इस ये वाला जो कंसेप्ट है ना बहुत बढ़िया है, इस पे क्वेश्चन क्या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलेंगे, पीआईक्यू जब कराऊंगा ना तब देख लेना आप, बहुत मतलब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मिलेंगे इस पर, क्योंकि कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है ना इस वजह से, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 7 इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अल्फा अपॉन में बीटा एंड बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब आपसे इक्वेशन बनवाने की बोल रहा है तो आपको सीधे 2,3 तो देगा नहीं कि भाई इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो क्या है वो इस तरीके देगा, तो सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ के याद आना चाहिए हुज रूट्स आर, यानी जिसके रूट्स दे रखे हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा हो इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन पूछ रहा है, तो जब भी पूछे तो सिर्फ सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पर काम करना। अब देखो मैंने जब 2,3 लिए थे तो मैंने सिर्फ इन दोनों का सम ही तो किया था, ठीक है। इसी तरीके से सेम यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अल्फा वन बीटा है प्लस के बीटा वन, मान लो इसे 2 है और 3 है ऊपर एग्जाम्पल की तरह, तो मैं इन दोनों का सम ही तो करूंगा। तो अल्फा अपॉन में बीटा प्लस के बीटा अपॉन में अल्फा, एक तो इनका सम मिल जाए मुझे, क्योंकि जो इसकी इक्वेशन होगी वो इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा अपॉन में बीटा प्लस के बीटा अपॉन में अल्फा एक्स प्लस के दोनों का प्रोडक्ट बने इक्वल टू 0, यही तो इसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सही है। तो देखो एक तो मुझे ये मिल जाए, तो ये कितना होगा देखा जरा, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर,
और ये इक्वेशन क्यों दे रखी है हमें, इसी वजह से दे रखी है क्योंकि अल्फा बीटा स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा, सी अपॉन है, तो 7 बचा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, पहले लिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसका सम ऑफ द रूट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना 7, माइनस के 39 हो जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14, माइनस के 13/7 क्या आ गया, इसका सम ऑफ द रूट आ गया। तो सिर्फ हमें सम ऑफ द रूट चाहिए था यार, प्लस के 13/7 क्योंकि इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 1 है, दोनों चाहिए होता है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स हो जाए प्लस के 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 7x² प्लस के 13x प्लस के 7 इक्वल टू 0, ये पुनः क्या होगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 इस कंसेप्ट का, ठीक है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन 3x² प्लस के 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो इसी तरीके बोलेगा हुज रूट्स आर, तो आप इसी लैंग्वेज से समझ जाना कि हुज रूट्स क्या है, अल्फा प्लस के 1 एंड बीटा प्लस के 1। ये आपकी बार ये रूट दे रखे हैं, तो मैंने बता रखा है बस सिर्फ रूट दे रखे हो तो सिर्फ आपको करना है सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट करना, अगर इक्वेशन निकालनी है तो सीधे सीधे ठोकना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सम ऑफ द रूट कितना जाएगा, अल्फा प्लस के 1 प्लस के बीटा प्लस के 1, यानी अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे सम ऑफ द रूट चाहिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन वर्क करो ना आप, इक्वेशन क्या बोलती है, x² माइनस के सम ऑफ द रूट हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 2 x, ठीक है, प्लस के क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो अल्फा प्लस के 1 और बीटा प्लस के 1। बस मुझे तो यार ये चाहिए ना, सिर्फ मैं इसी की खोज में तो एक चीज़ कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 2, सम ऑफ द रूट क्या है ऊपर दे रखा है, देखो अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो सम ऑफ द रूट कितना है, माइनस के 2/3 है प्लस के 2, 3 2 6 6 कितना है 4/3 हो गया। दूसरी चीज क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए, तो अल्फा प्लस के 1 और बीटा प्लस के 1 कितना जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 5/3, सम ऑफ द रूट कितना है माइनस के 2/3 प्लस के 1, इसे भी 3/3 कर लेते हैं, ठीक है। 5 और 3 8, 8 हमसे 2 तो 6, 6/3 कितना हो गया 2। तो इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस के 4/3 x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो ये होगा 3x² माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी अपनी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप खुद करना, मैं SW दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन x² माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन if alpha and beta are the roots of an equation x² minus 3x plus के 1 equals to 0, find the equation whose roots are, find the equation whose roots are। तो ये आपको करना है, सेल्फ है 3 अल्फा प्लस के 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस के 3 बीटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करना है। इक्वेशन क्या बन के आएगी, मैं इक्वेशन बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, x² माइनस के 21x प्लस के 109, ठीक है। ये आंसर आप मैच कर लेना, ये अपना आंसर आएगा। करना क्या है, मैंने बोला कि हुज रूट्स आर पूछो, तो मैं इक्वेशन बनाने के लिए तो सिर्फ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए ना, और ये गिवन इन रूट्स ये है, क्योंकि ये क्या है गिवन दिए हैं रूट्स, तो इन्हीं का सम चाहिए और इन्हीं का प्रोडक्ट चाहिए। तो इस पूरे को एक मान के चलूँ ना, ये मान लो ये तुम्हारा अल्फा है और ये मान लो तुम्हारा बीटा है, तो क्या मतलब सिर्फ सम चाहिए अल्फा प्लस के बीटा और प्रोडक्ट चाहिए इनका, और वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू यहाँ से आएगी अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की। बनाने की कोशिश करना कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा यूज कैसे हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो, इस वजह से मैं आपको इसे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा एक बात तो पता होगी आपको कि जितने मतलब n रूट होते हैं, अगर n डिग्री की इक्वेशन हो तो n रूट इक्वल टू, अगर n डिग्री की इक्वेशन हो, ठीक है, यानी अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट कितने होंगे, 2 होंगे, क्यूबिक है तो रूट कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो ये भी आप बात याद रखना। अब एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मैं कराऊंगा तो याद भी दिलाऊंगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, फाइंड, नॉर्मली करोगे ना आप इसे तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा आपका। मैं क्या इसमें, ठीक है, ट्रिक बताऊंगा, यानी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसमें। इसमें क्या आएगी, शॉर्ट ट्रिक आएगी, फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस के 1 इन x माइनस के 1, x माइनस के 2, x माइनस के n, ठीक है। पहले मैं इसे जनरलाइज मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो x माइनस 1, x माइनस 2, सब क्या है प्रोडक्ट में, और x माइनस n, ठीक है। तो देखो x की बार n माइनस 1 निकालना है, यानी कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो n होगा ना, इससे एक छोटी पावर पूछी होगी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n क्या नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म होंगी उससे एक छोटी पावर पूछी होगी, ठीक है। तो इसको निकालने की ट्रिक क्या है, हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 का। तो जब एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर मतलब हमें इसमें इस अगर एन की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे इस तरीके के एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इस तरीके से है। तो अगर मुझे इससे छोटे एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 का अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है तो वो होता है माइनस के एन इंटू एन प्लस के 1/2, ठीक है। वो इस केस के लिए है, ठीक है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एन माइनस के 1, वो किसके लिए, वो इस तरह की सीरीज के लिए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस के 3। अभी देखना इसमें जो यूज हुआ है वो सिक्वेंस सीरीज का यूज हुआ है। कैसे, यहाँ पे 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के अप टू कहाँ तक है, एन तक किया है। तो वो क्या है, एन इंटू एन प्लस के 1/2, ठीक है। क्योंकि इसमें इस तरह की सीरीज बन रही थी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक की, इस वजह से मैंने ये वाला लगाया है। और आपको पता हो चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या आता है यहाँ पे, सम ऑफ द रूट। देखो यहाँ पे एक्स है तो एक्स क्या है, नेगेटिव कोफिशिएंट तो है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया है। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो इसे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, अब और क्लियर क्या आएगी, क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, ठीक है। ये तो क्या है, जनरलाइज मेथड है, ये तो आपको सिर्फ लर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11 इन एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 अप टू एक्स माइनस के 12। इसमें निकालना, देखो इसमें 12 टर्म है तो उससे एक कम का कोफिशिएंट पूछा है एक्स बार 11 का। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, माइनस के एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 12, तो 12 इंटू एन प्लस 1/2, तो कितना हो गया, माइनस के 78 हो गया, ठीक है। तो सीधे इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। कैसे आया पता है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो किस तरीके से बनी, पहले क्या किया मैंने, सबरे जो सारे के सारे जो एक्स है ना, यहाँ पे ये एक्स है ये है, तो सबका इंटू किया है। तो सबका इंटू करूंगा तो मैं एक्स स्क्वायर 12 ही तो बनेगा, सबका इंटू हुआ तो जब देखो इसका इसमें करूँगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 12 बनेगा। फिर सबसे मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब देखो 1 प्लस के 2 प्लस के 3, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं माइनस का 1 यहाँ पे करूँगा तो -1x होगा, माइनस के 2 का यहाँ पे करूँगा तो -2x होगा, इस तरीके से। तो मैंने सबसे माइनस कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया है। तो 1 प्लस के 2 प्लस के 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक। और मुझसे क्या पूछा, एक्स बार 11 का, यानी कि एक कम का पूछा है। तो पहले ये क्या एक्स बार 11 को कॉमन आएगी, समझ, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो एक्स बार 11 हो जाएंगे ये। तो उससे एक कम का कोफिशिएंट पूछा है, तो क्या है इसका समी तो कोफिशिएंट है और माइनस लग ही रहा है, तो वही तो किया है मैंने, तो -78, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 इन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस के 3 एक्स माइनस के 19।
अब देखो आपको, अब इस देखो अगर इस तरीके का आता है ऊपर वाली सीरीज तो ये वाला लगाना है, लेकिन आपको क्या कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, देखो इसमें क्या हुआ, एक्स बार कितना, इसमें देखो वन, सीरीज क्या चल रही है, पहले क्या सीरीज देखते हैं, सीरीज क्या चल रही है, 1 3 5 इस तरीके से 19 तक की जो सीरीज चल रही है, तो हमें जो सीरीज पकड़नी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर कितनी टर्म हो जाएंगी यहाँ तक, 1 3 5 कितनी टर्म हो जाएंगी, तो अगर देखें तो लास्ट टर्म क्या है, एन 19 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस के ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू कितना डी, डी की डिफरेंस कितने का है, 3 माइनस 1 2 का है, तो ये 18 18 बाई कितना होगा 2 इक्वल टू एन माइनस के 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 हो चुकी है। तो यहाँ पे एक्स बार 10 बनेगा सबसे हाईएस्ट पावर। तो देखो उससे एक कम पूछिए, एक्स बार 9 पूछा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के डेस 19, अब इसका अब एक्स वन 9 यहाँ बनेगा, अब ये वाला कोफिशिएंट बनेगा ना, अब तो अब वो वाला सीरीज तो नहीं लगेगी 1 प्लस के 2 प्लस के 3 एन इंटू एन प्लस 1/2, अब इस तरह की सीरीज लिखेगी, ठीक है। तो इसमें क्या आपको बता दूं, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 1 प्लस के 3, वैसे सीक्वेंस सीरीज में करा दूंगा मैं ये वाला, 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7, ठीक है। अगर इस तरह की जो ऑड है अप टू 2n-1 तक है, इसका जो सम होता है वो होता है n²। जैसे कि हमें मुझे क्या निकालना है, 19 तक का निकालना है, नंबर ऑफ टर्म देख ली मैंने कितनी है, 10 है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, 10 का स्क्वायर ही तो करना है, तो 100 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, -100। तो सिर्फ मुझे नेगेटिव तो लगाना है, सिर्फ कोफिशिएंट के आगे, तो -100 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट याद रखना, ऊपर वाला आपको रटना नहीं है, कि बस आपको क्या सीरीज यानी कंसेप्ट वर्क करना है, सिर्फ सीरीज देखनी है किस तरह की बन रही है। अगर ऑल टर्म की सीरीज बननी है तो सीधे n² लगाना, और 1 प्लस के 2 प्लस 3 इस तरह की बन रही हो तो क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1/2 लगाना, लेकिन माइनस लगाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस भी लगाना है, ठीक है। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन x माइनस के 1 x माइनस के 2 अप टू x माइनस के 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो 1 प्लस के 2 प्लस के 3 बन रही है, तो सीधे क्या करना है, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 कहाँ तक, 10 तक, माइनस लगा देना है, कितना हो जाएगा, माइनस के n इंटू एन प्लस 2, यानी 10 इंटू कितना 11/2, 2 से कितना 5 टाइम्स गया, तो कितना माइनस के 55 सेकंड्स में आंसर है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ माइंड में आंसर निकालना है। इस तरह के होते हैं क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे मिला कि एक तरह का है, तो मैं सोचा कराई दूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर नंबर 2 4 6 8 10 taking 2 at a time। इसका मतलब क्या होगा, ये बोल रहा है कि फाइनल सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब नंबर के प्रोडक्ट का सम निकालना है, लेकिन हमें क्या करना, टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब एक समय में दो लेनी है। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि a प्लस के b प्लस के c प्लस के d प्लस के e, 5 है ना यहाँ नंबर, तो इसका जो स्क्वायर होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो स्क्वायर वाला ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये इनफाइनाइट तक होता है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर प्लस के e स्क्वायर प्लस के 2 कॉमन ले रहा हूँ सबसे, तो ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी डी प्लस के डी ई, ठीक है। तो 5 है, तो 5 में दो एक साथ लूंगा तो कितना आएगा, 5 चौबीस 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर 10 इस तरीके से बनेंगे 10, क्योंकि 5 से 2 एट ए टाइम 2 ले लेना मुझे, तो 5 इंटू 4/2 करना है ना, तो 10 बनेंगे इस तरीके से, 10 पेयर बनेंगे। लेकिन मुझसे पूछा टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो ये 5 नंबर ही तो है, तो पहले तो इनका सम देख लूँ, अगर फॉर्मूले वर्क करूँ तो सम कितना हो जाएगा,
4 और 2 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 10 कितना होगा 30, तो यहाँ 30 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ। अब देखो इसमें दो दो का सम एक साथ ही तो लेना और यही पूछ रहा है, तो 2 × 4 इस तरीके से 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 इस तरीके से। तो यही तो पूछ रहा है टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो मान लो मैं इसको एक्स मान लूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 हो गया, माइनस के इनका सम कितना होगा 164, 64 और 6 70 कितना हो गया 200, 200 ठीक है, यहाँ तक कितना होगा 200 हो गया, 216 और 200 कितना होगा 20, तो माइनस के कितना आएगा 220 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। तो यहाँ से कितना बचा 680 बचा इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब डिवाइड बाई 2 करना है बस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 340, मतलब x मतलब यहाँ पे मेरा क्या था ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी डी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं x को रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए बी, क्योंकि ये क्या होता है एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, जो सिग्मा है वो साइक्लिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी ये पे आपको खुद समझ जाएगा कि ए बी प्लस के बी सी प्लस सी डी दोनों के पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है रिप्रेजेंटेशन होती है, समझ आई। तो यहाँ तक हो चुका है। तो गाइस इसके बाद ग्राफ्स है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इस वजह से इसको यहीं रोक दिया जाए, और जो ग्राफ है अगली बार नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर 2 क्लास और लगेंगी उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, प्रैक्टिस करनी है, डाउट लगता है तो पूछना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।